धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने आज एक और अवसर दिया कि मैं आपसे कुछ वचन से बात कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के आज के दिन के लिए। धन्यवाद करता हूं हर एक बात के लिए। धन्यवाद करता हूं फ्रांसिस मैसी या अपना आपसे कुछ वचन से बात करना जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। यदि हम उत्पत्ति 3:9 में देखते हैं तो मैं आपसे इससे पहले के वचन में जाऊँ, मैं आपसे दो व्यक्तियों के बारे में, दो धर्मी जन के बारे में विशेष बात करूंगा। और वहाँ पर हम उत्पत्ति 6:9 में देखते हैं, वहाँ नूह के बारे में लिखा है कि नूह जो था वो धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था और खरा था। नूह जो था खरा था, धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कैसी आशीषें दी कि परमेश्वर ने इस मानव जाति को बचाने के लिए नूह का इस्तेमाल करा और उसको बताया कि तू एक बोट बना, एक किश्ती बना और इस किश्ती को बनाओगे। जबकि उस समय से पहले कभी वर्षा हुई नहीं थी, कोहरे से धरती सिंचा करती थी, वर्षा नहीं हुई थी, परंतु नूह ने परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन करा और उसने उस बोट को बनाया। और दूसरा जो व्यक्ति है, हम हनोक के बारे में देखते हैं। हनोक के बारे में जब हमने देखा तो हमने जाना कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और 300 वर्ष तक परमेश्वर के जो साथ साथ चलता रहा उसके लिए उसमें हमने एक बात विशेष पाई कि हनोक के आप अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, जिस प्रकार हनोक साथ चला, तो परमेश्वर आपकी संतान को आशीषें देगा। और हम देखते हैं कि हनोक का जो बेटा हुआ उसकी उम्र 969 वर्ष की हुई और उसकी एक ऐसी एज हुई जो आदम से भी ज़्यादा थी, जो कि 930 वर्ष की थी, उससे भी ज़्यादा उम्र हुई। और परमेश्वर आपके वंश को आशीष देगा यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे। और अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। हम विलाप गीत 3:40 में देखते हैं तो हम अपने चाल चलन को परखें और जानें और परमेश्वर की ओर फिरें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर वो आशीष है जो नूह को और हनोक को दी, परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में भी पूरी करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसके और उसके वंश को और उसकी संतान को बहुतायत से आशीषें देता है। यहाँ पर विलाप गीत में कुछ इस प्रकार लिखा है, हम अपने चाल चलन पर सबसे पहले ध्यान दें, परखें और परमेश्वर की ओर फिरें। पहले हम परमेश्वर की ओर फिरें, ध्यान दें और परखें कि हमारा कैसा चाल चलन है। हम अपने जीवन को देखें, हमारा उठना बैठना खाना पीना हर एक बात पर हम ध्यान दें कि हम कैसी चाल चलते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं और हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें, हमारे वंश को, हमारे आने वाली जनरेशन को, संतान को और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें हमारे को देता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 3:10 में देखें तो इसके लिए आवश्यक है कि हम चौकस रहें, हम चौकस रहें, हम सावधान रहें। वचन बताता, बार बार कहता है चौकस रहो और बुद्धिमान के समान नींव डालें, बुद्धिमान के समान नींव डालें। और ये देखें कि हम अपने जीवन में कैसा रद्दा रखते हैं, कैसा हम रद्दा रखते हैं, ये हम अपने जीवन में देखते रहें। हम अपने जीवन में कैसे चलते फिरते हैं। जैसे एक व्यक्ति दीवार बनाता है और उसमें ईंटें रखता है, रद्दे रखता है, बार बार रखता है और रद्दे रखता चला जाता है, तो हम देखें कि हम अपने जीवन में कैसा रद्दा रखते हैं। हम इस बात को जानें और इस बात को समझें कि हम अपने जीवन में कैसा रद्दा रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर की नज़र हम पे सदैव बनी रहती है। हम उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। पर भजन संहिता 139 की 7 और 9 में लिखा, उसकी आत्मा से भागकर हम किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम उसकी आत्मा से, जब हम उससे भाग नहीं सकते। तो अच्छा यही है हमारे जीवन के लिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी आत्मा से भागकर किधर जाएंगे। अगर आकाश में जाएं तो वहाँ पर है, अगर हम अधोलोक में अपना बिछौना बिछाए तो वो वहाँ पर है। अधोलोक में बिछौना, अगर हम समुंदर के पास जा फंसें तो वो वहाँ। इसलिए इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर से भाग कर कहीं नहीं जा सकते। तो बेहतर यह है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और उसके साथ साथ चलें, ताकि हम और हमारे आने वाली संतान जो है आशीषित ठहरे। क्योंकि परमेश्वर है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति दीवार बनाता है और दीवार बनाते हुए साहुल लगा के दीवार का देखता है कि दीवार कहीं से तिरछी नहीं हो, कहीं से कोई ईंट ना लगी निकली हो, कहीं से कोई तिरछापन ना हो, कोई ईंट ऐसी वैसी ना हो जो टेढ़ी हो। इसी प्रकार से हम वचन आमोस की पुस्तक 7 बाब उसकी 7 और 8 आयत में देखें, हाँ प्रभु का वचन कहता है वो दीवार पर खड़ा है और साल लगा कर परमेश्वर देखता है। इसी प्रकार से जैसे एक राजमिस्त्री दीवार को साउल लगा के देखता है
कि वो कहीं से तिरछी नहीं है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को हर पल देखता रहता है, हर धर्मी अधर्मी पे उसकी निगाह बनी रहती है। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। हम अपने वचन के अनुसार हम देखें कि हम कैसा जीवन बिताते हैं, हम अपने जीवन की ओर देखें, अपने आप को देखें, क्योंकि परमेश्वर देखता है और देखता है, साउल लगाता है। यदि कहीं से जैसे मिस्त्री की कोई ईंट टेढ़ी होती है तो वो उसे सीधी करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमें संभालता रहता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और कभी डगमगा भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता रहता है। हम उस परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। हम अपने वचन बताता है। एक वचन हम देखते हैं जकरिया के अंदर लिखा है, 1 और 4 आयत के अंदर लिखा हुआ है, 1 बाप उसकी 4 आयत में, अपने पूर्वजों के समान मत बनो, अपने पूर्वजों के समान मत बनो उनके समान। उन्हें बुरे काम और बुरे मार्ग से फिरने के लिए बहुत सारे नबी कहते रहे, बहुत सारी बातें उन्हें बताते रहे कि तुम अपने बुरे मार्ग से फिरो और सही मार्ग पे आओ, परमेश्वर की ओर फिरो, परंतु उन्होंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि जब उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और जब वो मिस्र से निकले थे, उनको 40 वर्ष इस कार्य में लग गए थे, कनान देश पहुंचने के लिए, जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था। उनको 40 वर्ष लग गए थे और उनको 40 वर्ष इस बात के लिए लग गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया, ना अपने बुरे कामों को छोड़ा, ना परमेश्वर के मार्गों पे चले और ना उसकी बात को सुना। इस प्रकार से वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दिया और उनको इस वर्ष अपने वहाँ पहुँचने में 40 वर्ष लग गए। हम अगर वचन में देखते हैं निर्गमन 16:26 में, तो वहाँ पर लिखा है, जब तक कनान देश में ना पहुँचे 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। जब का परमेश्वर उन्हें उन 40 वर्षों में मन्ना खिलाता रहा और स्वर्ग से मन्ना गिरता था और वह लोग खाते थे और उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो भोर में जाते थे, बटोरते थे, पकाते थे और खाते थे। ऐसा परमेश्वर है। उसने उन्हें 40 वर्ष तक मन्ना खिलाया, खूब अच्छे से उन्हें मन्ना खिलाया, पर उन्होंने मन्ना तो खाया पर मन नहीं फिराया। नतीजा क्या हुआ? 2 व्यक्ति यहोशू और कालेब को छोड़ के और कोई व्यक्ति जो 20 वर्ष से अधिक आयु के थे, जो मिस्र से निकल के आए थे इस्राएली लोग, उनमें से सिर्फ 2 व्यक्ति वहाँ पहुँच पाए और बाकी वो लोग रास्ते में मर गए। तो हम इस बात को जानते हैं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर के साथ साथ चलें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जब तक वो 40 वर्ष तक कनान देश पहुंचना में लग गए उन्हें, और 40 वर्षों में भी परमेश्वर उन्हें खिलाता रहा, परमेश्वर उन्हें खिलाता रहा। वो जाते थे, भोर को बटोरते थे, परंतु उन्होंने मन्ना तो खाया, परंतु मन नहीं फिराया। यदि हम वचन में देखते हैं लूका 13:3 में, यदि तुम मन ना फिराओगे तो नष्ट हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन का फिराना, परिवर्तन का होना, जीवन में परमेश्वर की ओर आना, अपने हृदय को बदलना, उसके वचनों पे चलना, उसके साथ साथ चलना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे साथ चलता है वो मेरा टहलुआ होता है। हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलना। यदि हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें वो आशीषें देगा जो परमेश्वर ने नूह के वंश को और हनोक के वंश को दी। पिता परमेश्वर बहुत आशीषें देने को तैयार है। हमारे को चाहिए कि हम उसके साथ साथ चलें। एक वचन प्रेरितों 3:19 में लिखा है, मन्ना फिराओ लौट आओ। वचन क्या था? मन फिराओ और लौट आओ तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। ये समय है कि हम अपने मनों को फिराएं और हम लौट आएँ, ताकि हमारे पापों को मिटाए जा सके और हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो सके, हियाब बांध के खड़े हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएँ। जैसा हम करते हैं तो हम अपने मनों को फिराते हैं और हम परमेश्वर के पास लौट आते हैं। हम पौलुस के जीवन से इन बातों को सीखते हैं। पौलुस के जीवन में कैसे परिवर्तन आया। पौलुस हमारे लिए एक आदर्श है, परंतु उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया, उसने अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करा, हम ये देखेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है उसके बारे में। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम देखते हैं, एक वचन हम निकाल के पढ़ेंगे पौलुस के जीवन के बारे में जो बताता है। हम देखते हैं वहाँ पर 1 तीमुथियुस 1 बाब और उसकी 12 से 16 आयत तक, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया की हुई, क्योंकि मैं अविश्वास की दशा में
बिन समझे बूझे ये काम किया करता था। हमारे प्रभु का अनुग्रह हम पर उस विश्वास से, उस प्रेम के साथ मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी से मैं यीशु मसीह अपनी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं वह व्यक्ति जो साउल था, वह व्यक्ति जो पौलुस बना, वह निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला और प्रभु के लोगों को, धर्मी लोगों को ला ला के पकड़ता था, बंदी बनाता था, उनका यहाँ तक कि घात करा उसने, बहुत सारे लोगों को उसने घात करा और जेल खानों में डाल दिया करता था। वो व्यक्ति पौलुस, उसके प्रति परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता दिखाई ताकि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सके। और ये बहुत बड़ी बात है कि पौलुस जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसके लोगों को, उन धर्मियों को, उसके जनों को, उसके चेलों को बहुतायत से सताया। अगर हम वचन में देखते हैं तो वहाँ पर प्रेरितों 7:54-60 में लिखा हुआ है। और अगर हम उसमें देखें 59 विशेष कर देखते हैं, जब लोग स्तिफनुस पर पथराव कर रहे थे और वह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, पाप इन पर मत लगा। और जब वो स्तिफनुस पर पथराव कर रहे थे, पौलुस भी इसमें सहमत था, अर्थात साउल भी उसमें सहमत था। जो बाद में पौलुस बन गया वह उसमें सहमत था। जब प्रभु के जन को, उसके सेवक को, उसके चेले को लोग पथराव कर रहे थे तो पौलुस जो साउल था वो भी इसमें सहमत था। तो हम ये देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण करा। तो आप समझ सकते हैं जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ग्रहण कर सकता है, उसको जीवन दे सकता है, उसे अपने लिए महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करता है और बहुत सारे लोगों के आशीष और छुटकारे का कारण बना सकता है, तो आपको क्यों नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस परमेश्वर को पहचाने, यीशु को पहचाने और जाने और लौट आएँ और परमेश्वर के पास लौट आएँ, ताकि परमेश्वर आपको भी वो आशीषें दे सके जो उसने साउल जैसे व्यक्ति को पौलुस बना कर दी। और वह व्यक्ति पौलुस जो था वो कैसा व्यक्ति था, वो साउल कैसा व्यक्ति था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम प्रेरितों के काम में देखें 8 बाब की 3 आयत में, तो वह कलीसियाओं को उजाड़ता था। वो व्यक्ति जो साउल था वो कलीसियाओं को, परमेश्वर के लोगों को उजाड़ता था, कलीसियाओं को बखेरता था, वो उजाड़ता था, घर में घुस घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को बंदी बनाता था, बंदी गृह में डाल देता था। देखिए ऐसा व्यक्ति, उसके प्रति परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सहनशीलता दिखाई और उसे अपने लिए चुन लिया। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा, ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा। जबकि वो व्यक्ति, आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 बाब की 1 आयत में, वहाँ वो लिखा है, जो साउल था जो बाद में पौलुस बन गया, यीशु मसीह के चेलों को धमकाना और घात करने की धुन में रहता था। वो हर समय इस धुन में रहता था कि कब यीशु मसीह के चेलों को मैं धमकाऊं, कब मुझे मौका मिले, कब मैं उन्हें घात करूं, कब मैं उनको नुकसान पहुंचाऊं, कब मैं उनको बंदी गृह में डालूं, कब मैं उनके कोड़े लगवाऊं, कब मैं उन्हें सज़ा दिलवाऊं, कब मैं उन्हें बांध के ले जाऊं, कब मैं उन्हें इस प्रकार से ले जाऊं और उनको। और परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं आपको बताना चाहता हूं जो कलीसियाओं को उजाड़ता था और लोगों को मारता था, पीटता था, बंदी गृह में डाल दिया करता था, उस व्यक्ति पे यीशु मसीह ने अपनी सहनशीलता दिखाई, अपना प्रेम दिखाया। यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम करता है, वो लोगों के पापों को नहीं देखता, वो लोगों के गुनाहों को नहीं देखता। आज के दिन अगर आप ये सोचते हो कि अगर हमारे जीवन में हमने कुछ ऐसे पाप करे कि हमारे पाप जो ऐसे हैं कि यीशु मसीह में क्षमा नहीं करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह पापियों के लिए आया। यदि वचन में लिखा है यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हैं तो हिम के मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे। आप यीशु मसीह के पास आए और जाने कि यीशु मसीह हर एक को प्यार करता, वो तो जगत से प्यार करता। वो तो कहता थके मांदे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो अधर्म को दूर करे, जो धो डाले। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जो साउल था, जो सताता था, जो मारता था, जो बंदी गृह में डालता था, उसको यीशु मसीह ने अपनी सहनशीलता और प्यार दिखाया, और ऐसा प्यार और ऐसी सहनशीलता दिखाई कि उसको अपनी सामर्थ्य भर दिया, ताकि वो आने वाले समय में, आज के दिन भी वो परमेश्वर का कार्य करता है। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हम अगर देखें प्रेरितों के काम 9 बाब उसकी 3 से 6 आयत में, साउल जब दमिश्क जा रहा था, जी हाँ, वो जब दमिश्क जा रहा था, वो परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, उन्हें बंदी गृह में डालने के लिए जा रहा था, उन्हें मारने पीटने और घात करने के लिए जा रहा था। ये साउल जब वो जा रहा था तो वहाँ पर आप देखिए आकाश से एक ज्योति चमकी, और वो आकाश से ज्योति चमकी, और वो ज्योति देखी परमेश्वर ने, उसे ज्योति दिखाई, उसको ज्योति चमकी, और परमेश्वर ने उसको कहा, आय साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, तू कौन बोल रहा है प्रभु। उसने कहा, मैं यीशु नासरी बोल रहा हूँ। जी हाँ, और वहाँ पर साउल को एक ज्योति मिली, और वो जो साउल था वो दमिश्क किस लिए जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया, वो विश्वासी लोगों को पकड़ के बंदी गृह में डालने के लिए जा रहा था, परंतु परमेश्वर की ज्योति उस पर चमकी, और उसकी जाके उसको एक नबी के घर में भेजा, एक स्थान में बैठा, उसकी आंखें चली गईं, और वहाँ पर जाके उसने दोबारा से देखा और उसकी आंखें ठीक हो गईं। फिर परमेश्वर का वचन हमें 26-16 में बताता है, वहाँ पर लिखा है, साउल उठ, अपने पैरों के बल खड़ा हो, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है ताकि तू मेरा गवाह ठहरे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि साउल को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए चुना है, मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिया है, मैं तुझे ज्योति से इसलिए भरा है, मैंने तुझे अभिषेक और सामर्थ्य से इसलिए भरा है, मैंने तुझे अपनी महिमा इसलिए प्रकट करी है, तेरे को दर्शन इसलिए दिखाया है ताकि तू मेरा गवाह ठहरे, और लोग जान सके परमेश्वर की सहनशीलता, उसका प्रेम, परमेश्वर की उन बातों को जान सके जो वर्णन से बहुत आगे है। हम उन बातों को जान सकें और समझ सकें। और परमेश्वर का आगे हम एक वचन देखते हैं, वहाँ पर प्रेरितों के काम 26 बाब की 18 आयत में लिखा है, वहाँ पर लिखा था कि तू अंधों की आंखें खोले। जी हाँ, परमेश्वर ने इसलिए चुना, इसलिए बुलाया ताकि अंधों की आंखें खोले, अंधों की आंखें खोले, ताकि तू अंधों की आंखें खोले, अंधकार में ज्योति और लाए, और तू अंधकार में ज्योति लाए, और जो परमेश्वर की ओर फिरे पापों की क्षमा और विश्वास और पवित्र किए जाएंगे। और जो लोग परमेश्वर की ओर यहाँ आएंगे तो उनको लाएगा, वो जो पवित्र किए जाएंगे, वो ज्योति पाएंगे, वो जीवन पाएंगे, ऐसा जीवन पाएंगे जो बहुतायत का जीवन पाया होता है। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और एक ऐसा व्यक्ति बना के खड़ा कर दिया कि आज वो कलीसिया का एक खंबा है, एक पिलर है, बहुत सारी कलीसियाओं के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए एक आदर्श है, एक आशीष का लिए है। और हाँ, अगर हम पहले सैमुएल उसकी 10 बाब उसकी 6 आयत में देखें, तब वह आत्मा के बल उतरेगा। और जब हम ऐसा करते हैं जैसे पौलुस के द्वारा हुआ, तो वो परमेश्वर आत्मा के द्वारा उतरेगा, आत्मा के बल उतरेगा और वह भविष्यवाणी करने लगेंगे। और पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ, भविष्यवाणी करने लगे। और जब जीवन में परिवर्तन आएगा तो परिवर्तित होकर मनुष्य बदल जाएगा। और जब जीवन में परिवर्तन आता है तो मनुष्य बदल जाता है, उसमें एक परिवर्तन आ जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है और वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो अलग किस्म का व्यक्ति होता है। उसको परमेश्वर चुन लेता है, अपनी सामर्थ्य से भर देता है, बहुत सारे लोगों के छुटकारे और उस आशीष का कारण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो परिवर्तन लाता है, जो जिस प्रकार से साउल ने अपने जीवन में परिवर्तन लाए, आज समय है हमारे और आपके पास, आज समय है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और आशीष प्राप्त करें। हम फिलिप्पियों 1:27 में देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा, हम एक काम करें, हमारा जीवन सुसमाचार योग्य है। हमें क्या करना है परिवर्तन लाने के लिए? हमें अपने जीवन को सुसमाचार योग्य बनाना है,
हमें वचन के योग्य बनाना है, हम वचन की चाल चलनी है, हमें अपने आप को स्वभाव को बदलना है, हम अपने विचारों को बदलना है, हमें वो कार्य करना है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। यदि हम ऐसा करते हैं और सुसमाचार के योग्य अपने आप को बनाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए और समाज के लिए और कौम के लिए आशीष का कारण होंगे। फिलिप्पियों 2:15 में लिखा है, और हम उसकी निष्कलंक संतान बन पाएंगे। तब हम उसकी निष्कलंक संतान बन पाएंगे और आशीषित ठहरेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है, धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जी हाँ, धन्य वही होते हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आवश्यकता है आज अपने वस्त्रों को धोने के। वस्त्रों का मतलब अपने जीवन को धोने का, अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को धोने का, अपने सोच विचार को धोने का, अपनी बुद्धि को धोने का, अपने हृदय को धोने का, क्योंकि परमेश्वर हृदय और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो आत्मा में बात करता है। साउल से भी उसने आत्मा में बात करी थी। आज आवश्यकता है कि हम अपने वस्त्रों को, अर्थात वो वस्त्र जो है हम अपने धोएं, अपने जीवनों को धोएं, और जो भी बुराई है हमारे अंदर, जो कमी घटी है, जो भी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में बुराइयों को लाती हैं, हम अपने सोच विचार से बाहर करें, क्योंकि शैतान जो है हमारे सोच विचार के द्वारा ही हमें अंधकार में ले जाता है। हम अपने सोच विचार को देखें कि हमारे सोच विचार किस रीति से काम कर रहे हैं, कहाँ पर हमारे से कोई चूक हो रही है, हम उसको हटाएं, अपने जीवन से बाहर करें और परमेश्वर के लिए आशीष का कारण हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, प्रकाशित वाक्य 7:14 में कुछ इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए। वह लोग धन्य हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए और धोकर सफ़ेद किया। धन्य है वो लोग जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए और धोके सफ़ेद किया। प्रकाशित वाक्य 19:9 में लिखा है, धन्य है वो जो विवाह भोग में बुलाए गए। जी हाँ, वही व्यक्ति जो जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए के सफ़ेद करे गए, वही विवाह भोज में बुलाए गए, वही लोग विवाह भोज में बुलाए गए। मैं आपको अब अंत में एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। वो नज़म कुछ इस प्रकार है, विवाह भोज की है तैयारी, विवाह भोज की है तैयारी, आजा प्यारे आजा प्यारी, सारे जग को वो बुलाता, साथ बैठा कर खिलाता है। इस भोज में सब एक समान, राजा रंग की नहीं पहचान, इस भोज में उनका सम्मान जो लाते यीशु पर ईमान। इस भोज में उनका सम्मान जो लाते यीशु पर ईमान। यीशु उनके साथ है खाता, यीशु उनके साथ है खाता, अपना भाई उनको बताता, अपने उन्हें गले लगाता, स्वर्ग राज्य में लेकर जाता, जीवन का वो पाठ पढ़ाता, मानवता को वो है बतलाता, सारे जग को पास बुलाता, कर्म धर्म का भेद मिटाता, कर्म धर्म का भेद मिटाता। सब इंसान हैं एक समान, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, प्रेमी सच्चा धर्म है भाई, ऐसी शिक्षा मैंने पाई। तू भी प्रेम का पढ़ ले पाठ, सदा काल का सुख विलास, परमेश्वर सदा रहे तेरे साथ। जी हाँ, परमेश्वर सदा हमारे साथ रहेगा अगर हम इन सब बातों पर अमल करेंगे। जैसा कि आपको भी वचन में बताया गया, अगर अमल करेंगे और परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं, परमेश्वर बहुत सारी आशीष से आपको और आपके परिवार को, आपके आने वाली जनरेशन को बहुत आज से आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और Facebook पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और Facebook पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की।